त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों विराजित हैं। गोदावरी नदी के किनारे स्थित काले पत्थरों से बना यह मंदिर देखने में बेहद ही खूबसूरत नजर आता है। मंदिर में शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ते हैं, बस अर्घा दिखाई देते हैं। पर गौर से देखने पर अर्घा के अंदर 3 छोटे छोटे लिंग हैं, जिसे ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। इस मंदिर के पंचकोशी में कालसर्प शांति, त्रिपिंडी विधि और नारायण नागबली की पूजा कराई जाती है, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी करने के लिए कराते हैं। तो इस मंदिर में जाकर भक्तों को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा शांति मिली और बहुत ही अच्छा लगता है इस मंदिर में जाकर के। तो इस वीडियो पे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि आप त्र्यंबकेश्वर कैसे जा सकते हैं, यहाँ जाने में कुल खर्च कितना आता है और कहाँ रुक सकते हैं और खाने की सबसे अच्छी व्यवस्था कहाँ पे है। तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले तो आप जिस भी शहर में रहते हैं वहाँ से नासिक रोड आपको आना होगा। नासिक रोड रेलवे स्टेशन बहुत ही बड़ा रेलवे स्टेशन है। तो सबसे पहले आप जिस भी शहर में रहते हैं, या मुंबई या पुणे या जहाँ भी रहते हैं, वहाँ से नासिक रोड रेलवे स्टेशन आइएगा। तो मैंने सफ़र शुरू किया पटना से। तो पटना से मैं ट्रेन ली थी, वहाँ से मैं नासिक रोड रेलवे स्टेशन पहुँची। तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको रेलवे स्टेशन से आपको ऑटो भी मिल जाएगी, ऑटो, टैक्सी या बसेस सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी कन्वीनियंट लगता है वो आप ले सकते हैं। अगर आप एक पर्सन हैं तो आप बस से भी जा सकते हैं, और अगर आप 3-4 पर्सन हैं तो आप ऑटो से भी जा सकते हैं। ऑटो वाले 600 रुपये वहाँ से चार्ज करते हैं त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो त्र्यंबकेश्वर के लिए मैंने यहाँ से ऑटो ही किया था। ऑटो वाले मुझसे 600 रुपये मांगे, और कुछ ऑटो वाले ज़्यादा या कम भी मांग सकते हैं। तो और बस का भाड़ा यहाँ से आपको 60 से 70 रुपये है। जो बस स्टेशन अगर आप जाते हैं तो वहाँ से CVS बस स्टैंड जाना होगा। तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन से CVS बस स्टैंड 7 किलोमीटर है, वहाँ भी आपको ऑटो से ही जाना होगा। तो CVS बस स्टैंड अगर आप वहाँ से जाते हैं आप, तो वहाँ से 60 से 70 रुपये आपको बस वाले चार्ज करेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो वहाँ आराम से आप पहुँच सकते हैं बस से भी। लेकिन अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप ऑटो भी रिज़र्व करके जा सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ऑटो ही लिया था। तो मैं अब त्र्यंबकेश्वर के रास्ते में निकल चुकी हूँ। तो रास्ता बहुत ही अच्छा है त्र्यंबकेश्वर का, और मौसम भी बहुत ही यहाँ सुंदर रहता है। तो आपको सारी वीडियो में मैं आगे बताऊंगी रहने की व्यवस्था कहाँ पे अच्छी है और खाने की व्यवस्था कहाँ पे आप खा सकते हैं, अच्छा खाना आपको मिल सकता है। तो देखिए, पहले तो रास्ते में बहुत ही सुंदर नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ और बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आता है। तो रास्ते में आप पूरे रास्ते इंजॉय करते हुए जाएंगे। और नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर की दूरी आपको 45 किलोमीटर है। यहाँ से नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर जाने में आपको सवा घंटे लग जाएंगे। मुझे सवा घंटे लग गए थे। और देखिए, मैं नासिक से त्र्यंबकेश्वर पहुँच चुकी हूँ, एंट्री कर चुकी हूँ। और यहाँ देखिए बारिश कितनी होती रहती है। तो बरसात के मौसम में तो यहाँ 4 महीने लगातार बारिश होती रहती है। ऐसे कभी कभी बारिश होती है, लेकिन सावन में तो कंटिन्यू बारिश होती है। यहाँ पे बहुत तेज़ बारिश नहीं होती, बस झिमझिम बारिश होती रहती है। मौसम बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो देखिए, यहाँ रोड पूरा भीगा भीगा सा है। अगर आप यहाँ जाइए तो इस मौसम में आप छतरी या रेनकोट लेकर के जाइए। तो मैं यहाँ पे पहुँच गई थी, और यहाँ मैं एक आश्रम में रुकी थी। मठ योगी मठ करके एक आश्रम था, वहाँ पे मैं रुकी थी। तो देखिए, मैं खिड़की से बाहर व्यू दिखा रही हूँ आपको, कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का।
तो हर जगह हरियाली ही हरियाली दिखती है और सावन में तो खासकर हरियाली ही हरियाली होती है और झिमझिम बारिश होती रहती है। तो मौसम का तो बहुत ही आप आनंद उठा सकते हैं। इस मौसम में वहाँ से आने की आपको इच्छा नहीं होगी। तो देखिए हम लोग अब फ्रेश होकर निकल चुके हैं मंदिर के लिए। तो मुझे यहाँ से पहुँचने में त्र्यंबकेश्वर पहुँचने में 3 बज चुके थे नासिक से। तो हम लोग अब शाम हो चुका था, तो 5 बजे के लगभग में मैं निकल चुकी हूँ यहाँ से। 5:30 के लगभग में फ्रेश होकर के हम लोग तीनों निकल चुके हैं। तो देखिए योगी मठ आश्रम, जिस आश्रम में मैं यहाँ पे रुकी थी, वहाँ से 5 से 7 किलोमीटर ही है मंदिर। तो हम लोग वॉक करते हुए ही जा रहे हैं मंदिर में। और आप देख सकते हैं रास्ते में मार्केट है। तो यहाँ पे आपको रूम अवेलेबल होटल में भी हो जाएगा, बट सावन के मौसम में रूम मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो हम लोगों ने आश्रम में ही रूम लिया। तो आश्रम में मुझे 500 पेड करने पड़े एक दिन का, 500 चार्ज वहाँ पे लगा। अगर आप होटल में रूम लेते हैं तो 1000-1200 में आपको अच्छे रूम मिल जाएंगे। वहाँ ज़्यादा रूम महंगा नहीं होता है, बट आश्रम भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही फ्रेश, और सारा चीज़ वहाँ पे सुविधा आपको मिल जाएगी खाने पीने की। तो यहाँ पे देखिए मार्केट में प्रसाद वगैरह मिल रहा था। तो सारे प्रसाद की चीज़ें जो होती है वो मिल रही थी वहाँ पे। तो पेड़ा और मिल्क केक तो वहाँ का स्पेशल प्रसाद होता है, और मिल्क केक तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो हम लोगों ने उस दिन प्रसाद नहीं लिया, हम लोग नेक्स्ट डे प्रसाद लिए, क्योंकि वहाँ प्रसाद चढ़ाने नहीं देते हैं। हम लोग बाद में प्रसाद आते समय लिए थे। तो देखिए पहुँचने में हम लोग को शाम हो चुका है धीरे-धीरे। तो मंदिर सामने दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो थोड़ा शाम 5 से 7 मिनट लगते हैं वॉक करते हुए। हम लोग थोड़ा मार्केट में भी घूम रहे थे, देख रहे थे क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ का बजट आपको काफ़ी कम बजट में आप त्र्यंबकेश्वर घूम कर आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है रहने के लिए भी रूम वगैरह जो है बहुत कम रेट में मिल जाता है, और खाने की भी सुविधा बहुत ही कम रेट में है, और अच्छा खाना वहाँ पे मिल जाता है कम रेट में। तो आप थाल के लिए 120-125 आपको चार्ज करेंगे, और बहुत ही अच्छा वेज थाल आपको मिल जाएगा बिना लहसुन प्याज का। तो यहाँ देखिए हम लोगों ने चंदन लगवाया, एक प्यारी सी लड़की थी जो हम तीनों को चंदन लगा रही थी। तो ये बहुत ही प्यार से कुछ-कुछ बोल कर के और हम तीनों को चंदन लगा रही थी। तो यहाँ पे ये चंदन लगाने वाले भी मंदिर के आस-पास बहुत मिल जाएँगे आपको। तो हम लोग मंदिर के नज़दीक पहुँच चुके थे। तो देखिए कितना प्यार से ये लड़की चंदन लगा रही है। और आपको अगल-बगल फूल माला जो भी लेना होगा यहाँ पे सब कुछ मिल रहा था। तो एक पंडित जी थे जो हम लोगों को बोले कि अंदर कुछ चढ़ाने नहीं देते हैं, इस वजह से हम लोग फूल वगैरह भी नहीं लिए, क्योंकि वो अंदर चढ़ाने नहीं जब चढ़ा नहीं सकते तो फिर मुझे लगा कि कोई ज़रूरी नहीं है लेना। आप चाहें तो ले सकते हैं, बहुत सारे लोग ले रहे थे। तो देखिए कितना अच्छे से ये लड़की लगा रही है। और देखिए हम लोग अब निकल चुके हैं मंदिर के अंदर रास्ते में। तो मंदिर के अंदर आपको लाइन लगना होता है, लंबी लाइन लगी होती है, और अभी सावन में तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इस वजह से लाइन थोड़ा ज़्यादा लंबी लग रही थी। और बारिश तो झिम-झिम होती ही रह रही थी कंटिन्यू। तो देखिए इस तरह से लाइन में लगना होता है। तो धीरे-धीरे लाइन में लोग चलते जाते हैं आगे, और पीछे से लाइन आगे बढ़ते जाता है। तो इस तरह से 4 बैरिकेड होता है, इस तरह से 4 बैरिकेड हम लोग को पार करना होता है, तब जाके मंदिर में शिवलिंग का दर्शन होता है। तो और जगह-जगह आपको इस तरह से जो लाइव दर्शन है वो कराया जाएगा टीवी पे, जो भी मंदिर के अंदर होते रहता है। और ये शाम की आरती की तैयारी हो रही थी यहाँ पे। तो ये जो भी मंदिर के अंदर होते रहता है वो आपको लाइव दिखाया जाएगा टीवी पे। तो सारे भक्तजन यहाँ पे लाइव देख भी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और लाइन में लगे हुए थे। और लाइन में लगने में आपको मंदिर दर्शन में बहुत टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं नॉर्मली। तो क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है और धीरे-धीरे चलना होता है। तो हम लोगों को भी 4 घंटे लग गए थे।
यहाँ पे। तो देखिए इस तरह से आप लाइन में धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए, और काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप अगर थक जाते हैं खड़े-खड़े या चलते-चलते, तो बैठने की भी बगल में व्यवस्था होती है। वो चेयर टाइप का बनाए रहते हैं, तो उस तरीके से आप बैठ भी सकते हैं, बैठ-बैठ के आराम करके चल सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से श्रृंगार भगवान जी का हो चुका है, और आरती भी हो चुकी है। यहाँ पे मंदिर में हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये मंदिर के अंदर का व्यू है, थोड़ा-सा मैं रिकॉर्ड यहाँ पे कर चुकी थी। तो यहाँ पे थोड़ा-सा ही मैं यहाँ पे दिखाऊँगी, और यहाँ पे हवन हो रहा था। तो यहाँ पे अंदर में जो है रिकॉर्डिंग या फ़ोटो लेना मना था। तो वहाँ पे मैं नहीं ले पाई, और बाहर का देखिए व्यू कितना खूबसूरत, मंदिर का जो नज़ारा है, काले पत्थरों से ये जो नक्काशी की होती है ना मंदिर की, अलग ही ये लुक लगता है मंदिर का, और बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है। तो हम लोग को तो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, हम लोग को बज चुके थे 10:30 रात, तो हो चुका था। तो हम लोगों को ज़्यादा रुकने का टाइम नहीं मिला यहाँ पे बाहर में। अगर आप थोड़ा जल्दी जाते हैं या सुबह में जाते हैं, तो आप रुक भी सकते हैं यहाँ पे थोड़ी देर मंदिर के पास, अच्छा लगता है बैठ कर के, बहुत ही शांति मिलती है। तो देखिए कितना खूबसूरत मंदिर का ये जो व्यू है, और भीड़ तो बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लगा मंदिर आकर के हम लोगों को। और देखिए अब हम लोग धीरे-धीरे निकल रहे हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। तो हम लोग को अभी खाना खाना था, तो हम लोग अब मंदिर से निकल के जाएंगे सीधे, अब खाना खाएंगे, उसके बाद फिर क्योंकि जो होटल वाले होते हैं ज़्यादा लेट करने पे वो बंद भी कर देते हैं, तो उन लोगों को हम लोगों ने फ़ोन कर दिया था कि हम लोग को थोड़ा सा लेट तो होगा। तो अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं। अब यहाँ खाना खाने हम लोग आए, यहाँ पे प्योर वेज खाना आपको मिल जाएगा। मंदिर के बगल में ही ये जो है रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे आपको प्योर वेज खाना और बिना लहसुन प्याज का खाना मिल जाएगा, और काफ़ी कम बजट में आप त्र्यंबकेश्वर घूम कर आ जाएंगे।